Hey guys, welcome to our channel Study with me. Yes, you can. So, we are starting with a new series that is mathematics and beginning with our very new chapter that is trigonometry. So, a question arises in our mind that what is trigonometry? तो देखते हैं trigonometry होता क्या है. इस स्लाइड के अंदर आप लोग देख रहे हो बहुत सारे ट्राइंगल बने हुए हैं, तो ये तो इससे क्लियर हो ही जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है. अब हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्राइंगल्स एंड उसका मेजरमेंट. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ? ट्राइंगल्स का मेजरमेंट. अब वो मेजरमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग आगे चल के देखते हैं. ओके, सो अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन ए, कोसेक ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए एंड कॉट ए. अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, मैंने साइन ए के जस्ट सामने कोसेक ए लिखा है, कॉस ए के जस्ट सामने सेक ए लिखा है, टेन ए के जस्ट सामने कॉट ए लिखा है. तो मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि जो साइन ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक ए, कॉस ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक ए दैट इज़ 1 अपॉन सेक ए, एंड टेन ए जो होता है रेसिप्रोकल कॉट ए दैट इज़ 1 अपॉन कॉट ए. सो बेसिकली अब एक क्वेश्चन अराइज होता है अपने माइंड में कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, क्या है ये साइन, क्या कॉस, क्या ये गंदे से वर्ड लिखे हुए हैं. तो अब इनको डिस्क्राइब करते हैं. साइन ए, कोसेक ए, ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ लिखे हुए हैं वो हैं आपके ट्राइंगल्स की किसी भी दो साइड्स के रेशियोज. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो अपना साइन है वो आपका रेशियो है, साइन ए है वो आपका रेशियो है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस. एंड कोसेक ए क्या हुआ फिर आपका? कोसेक ए हुआ आपका 1 अपॉन साइन ए विच इज़ इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. सिमिलरली कॉस ए क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. टेन ए क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब जो सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जो अपना 90 डिग्री होता है उसके जस्ट जो सामने वाली साइड होती है उसको हमेशा हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं. ये तो आप ठीक समझते हो, ठीक है. फिर आप परपेंडिकुलर और जो बेस लेते हो उसमें आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हो. आप किसी भी साइड को परपेंडिकुलर ले लेते हो, किसी को भी बेस मान लेते हो. तो अब देखते हैं कि एक्चुअल जो इसके पीछे एक्चुअल रीज़न है वो क्या है. अब जो एल्फ़ा जो एंगल बना हुआ है, यानी देखो साइन है, साइन के अंदर जो एंगल है वो एल्फ़ा. इस फिगर के अंदर देख लो ट्राइंगल के अंदर राइट हैंड साइड पे क्या बना हुआ है? एल्फ़ा. तो एल्फ़ा की जो साथ वाली साइड है यानी एडजेसेंट साइड, उसको हमेशा हम बेस कंसीडर करते हैं, और उसके जस्ट जो सामने वाली साइड है उसको अपन कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर. ओके, सो दिस इज टिल नाउ. अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. तो हमने बात करी ली, अब बात करते हैं टेन ए का. ये केस है. ओके, टेन ए जो होता है वो आपका साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, यानी कि रेशियो ऑफ साइन ए टू कॉस ए. अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है. जैसा कि आप लोग जानते हो टेन ए होता है आपका रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, साइन ए होता है आपका रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, एंड कॉस अल्फा होता है आपका रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनियस. तो अब आप इन दोनों को देखो, साइन ए और कॉस ए वाली, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड. अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, देख रहे हो आप स्क्रीन पर कि मैंने साइन ए वाली जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया. तो क्या आएगा अपने पास? साइन ए अपॉन कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे अपने क्या पास क्या बचेगा? पी अपॉन एच डिवाइडेड बाय पी अपॉन एच. अब देखिए इसको हम लोगों ने कैसे सिंप्लीफाई किया है. इसको देखिए हमने सिंप्लीफाई किया है कि अब क्या होता है इसके अंदर, जब डिवाइड इस तरीके से होता है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख देते हैं? पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी. तो एच और एच आपका कट गया, बचा क्या? पी अपॉन बी विच इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा. सो वी हैव प्रूव दैट टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए. ओके, अब एक ट्रिक देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है. अब अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़ लिए, बट अब उनको कैसे याद रखें कि साइन ए किस किस का रेशियो होता है, कॉस ए किसका होता है. सिमिलरली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के किस किस साइड से रेशियो लेना है वो अपन कैसे याद करें. तो इसके लिए एक ट्रिक है. हम लोगों ने लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. इन सब का जो फर्स्ट लेटर है जैसे पी, बी, पी,
एच एच एंड बी। तो इनको सबसे पहले लिख लेते हैं, पी बी पी एच एच बी। अब जब अपन पी और एच का रेशियो लेंगे तो ये आपका हो गया साइन, क्या हो गया, साइन। सिमिलरली बी अपॉन एच हो गया आपका कॉस एंड पी अपॉन बी क्या हो गया आपका, टेन। ओके, अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स की। तो अब ये क्या चीज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स? तो अगर जैसे एक घड़ी होती है, क्लॉक होती है, क्लॉक के अंदर यहाँ क्या होता है आपका 12, फिर 1, सिमिलरली यहाँ 6। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी क्लॉक की डायरेक्शन में हम चलें, ये वाली डायरेक्शन, इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। और अगर क्लॉक की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन चलें यानी कि ये डायरेक्शन 12 से 6 की तरफ, तो ये होती है आपकी एंटी क्लॉक। ये क्या होगी आपकी एंटी क्लॉक, ये क्या होगी आपकी क्लॉक वाइज। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि अगर एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल्स हैं। सिमिलरली अगर एंगल को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेज़र कर रहे हैं तो वो आपके नेगेटिव एंगल्स हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ है, ये 0 0, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, और ये अपना एंगल, ये अपनी जो रेड लाइन है वो बेसिकली एंगल थीटा को नोट कर रही है, यानी कि ये थीटा है। ओके, तो अब देखिए अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो जो एंगल होगा आपका, जो कि अपन ने ग्रीन कलर की लाइन से शो कर रखा है, ग्रीन कलर की एरो से शो कर रखा है, वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डिग्री, यानी कि पॉजिटिव एंगल। और अगर अपन ब्लू लाइन को देखें, जैसे कि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस एंगल को जो कहेंगे होल एंगल जो कवर हो रहा है यानी थीटा 2 डिनोट कर लेते हैं, इसको कहेंगे हम नेगेटिव एंगल और क्लॉकवाइज एंगल। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है cos a इज इक्वल टू 4/5 एंड बी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन ट्राइंगल बना लेते हैं। cos से क्या होता है आपका b/h, तो बेसिकली ये क्या हो गया 4x/5x। b की वैल्यू क्या हो गई 4x। अब अगर इसको मैं थीटा मानता हूँ तो इसके साथ वाली साइड क्या हो गई इसके साथ, एक मिनट को फिर से बनाते हैं। अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो इसकी साथ वाली साइड हो गई 4x और जो हाइपोटेनियस होगी वो आपकी 5x। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और ये परपेंडिकुलर को फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आप देखिए ये मल्टीपल नहीं है, ये स्क्वायर है, ये 2 लिखे हुए हैं ये स्क्वायर में है। तो p का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपना p आ जाता है p आ जाता है 3x। p 3x आ गया तो अब 10a क्या होता है आपका p/b, p आ गया आपका 3x, b आ गया, b आपका गिवन है 4x, तो ये क्या हो गया आपका बेसिकली 3/4। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है sin a इज इक्वल टू 1/2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया वही p/h जो कि sin a होता है, x/2x हो गया, इसके सामने वाली साइड p हो गई x, इसके जस्ट ये बेस हो गया आपका एडजेसेंट साइड और ये होगी आपकी हाइपोटेनियस 2x। तो फिर से वही लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो b² प्लस p² इज इक्वल टू h²। b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो आ गई आपकी √3x। √3x आ गई तो cot a क्या होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ 10a, हो गया आपका b/p। तो b की वैल्यू क्या आई √3x, p की वैल्यू पहले से अपन को पता है x, तो ये क्या हो गया √3। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर गिवन है 10a 410a इज इक्वल टू 3, तो क्या हो गया 10a आपका हो गया 3/4। अब बेसिकली इसमें एक एक्सप्रेशन गिवन है
4 sin a माइनस कॉस ए अपॉन 4 sin a प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास गिवन क्या है, tan a, तो हमने पढ़ा था tan a होता है sin a अपॉन कॉस ए। इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर से कॉमन ले लेते हैं cos, अब अंदर क्या बचता है, अंदर आपका रह जाता है 4 tan a माइनस 1, जिसमें देख सकते हो आप कि कैसे कॉमन लिया, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a। तो इससे ये एक्सप्रेशन आ जाता है 4 tan a माइनस 1 अपॉन 4 tan a प्लस 1। tan a की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी, tan a की वैल्यू 3 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया आपका 1 अपॉन 2। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन से पूछा जाए कि tan a की वैल्यू आपको गिवन है और बाकी सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सबसे पहले tan a को लिखोगे आप 3 अपॉन 4 यानी कि 3x अपॉन 4x, और tan a होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x, बेस की वैल्यू 4x। हाइपोटेनियस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, और सिमिलरली बाकी सारे रेशियोज आ जाएंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको आप ट्राई करें। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं जो भी आपके डाउट्स हैं। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।